इतना भी गुमान ना कर बेखबर, इतना भी गुमान ना कर ए बेखबर, इस राजस्थान भर में तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। और जैसा कि आप सबको पता है, बहुत पहले हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि राजस्थान प्रदेश की 200 में से 10 विधानसभाओं में शुमार 90 विधानसभा की चर्चा जितनी चुनाव से पहले थी, परिणाम के बाद भी उससे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपकी स्क्रीन पर हैं जोगेंद्र सिंह अवाना, पूर्व विधायक 90 विधानसभा। इनसे छोटा सा संवाद करेंगे इस बात को लेकर के कि परिणाम जो आया है उसमें कहाँ कोई चूक रह गई और अपने कार्यकर्ताओं के लिए इनका क्या मैसेज है। अवाना जी, कहाँ चूक रह गई? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे सम्मानित मतदाता हैं जिन्होंने अपने 88,028 मत मेरे हित में देके, कांग्रेस पार्टी के हित में देके जो काम किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो आपका सवाल है कि कहाँ कमी रह गई, निश्चित तौर पे अगर चुनाव में हारा हूँ, आप सबके सामने रिजल्ट है, तो निश्चित तौर पे हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है और उस कमी को हम आगे ठीक करेंगे। आने वाला समय जो है, 5 साल का जो समय है, अभी इस 5 सालों में हम जो भी कमियां हम पे रह गई, जो अपनी बात को हर व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचा पाए, उनके हम काम नहीं आ पाए या उनके साथ हम अच्छा तालमेल नहीं कर पाए, जो भी हमारी कमियां रही हैं, निश्चित तौर पे उन कमियों को हम आगे दूर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भले ही मैं चुनाव हार गया, लेकिन पिछले दिनों 50,000 के आसपास मुझे वोट मिली थी, मैं चुनाव जीता था। आज उससे भी अधिक, लगभग 40,000 के आसपास मत अधिक मैंने प्राप्त किए हैं। राजस्थान का जो हमारा जिला भरतपुर है, उस भरतपुर जिले में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित प्रत्याशी हैं, उन सबसे अधिकतम 88,000 वोट मैंने यहाँ प्राप्त किए हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों ने बड़ा प्यार, बड़ा आशीर्वाद मुझे यहाँ दिया है, और उसी के बाद मेरी 88,028 मत यहाँ मुझे मिले हैं, वोट मिली हैं। ये सब लोगों का प्यार है और जो कमियाँ हैं निश्चित तौर पे हम उसमें सुधार करेंगे। आज समीक्षा बैठक और धन्यवाद बैठक मैंने यहाँ मेरे आवास पे बुलाई, उसमें केवल बूथ स्तर के हमने कार्यकर्ता बुलाए थे, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कई हजार लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र से, जिनको सूचना एक दूसरे के माध्यम से मिली, वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं, सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, बहुत सारे गंभीर सुझाव मेरे सामने आए हैं। निश्चित तौर पे उन सारी चीज़ों को, जो कमियां रही हैं, उनको मैं दुरुस्त करने का काम करूँगा। मेहनत की भट्टी में पका हुआ आदमी, मेहनत की भट्टी में पका हुआ आदमी राख नहीं, एक दिन सोना बनता है। ये जो चुनाव संपन्न हुआ है, जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें जातीय ध्रुवीकरण हो जाना क्या कोई बड़ी वजह बना है? अब देखिए, मैं एक तो चीज़ ये आपको कहना चाहूँगा राजीव जी, कि जो चुनाव हुए हैं, जो मुझे मतदान मेरे पक्ष में जो 88,028 लोगों ने किया है, उसमें 36 बिरादरी का वोट है, समस्त समाज का वोट है। कोई भी एक जाति ऐसी नहीं है कि जिसका वोट उसमें ना हो। ये अलग की बात है, ये सच्चाई है कि देखिए, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती हैं, चाहे वो कुछ भी कारण रहा हो, एक जाति चाहे बड़ी संख्या में हो। आप समझते हैं कि बड़ी संख्या में कोई जाति होती है तो जो प्रत्याशी होता है, चुनाव जाति के इर्द गिर्द हो जाता सिमट जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे 36 बिरादरी के लोगों ने अपने मत का प्रयोग मेरे पक्ष में किया है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विकास कार्य जो मैंने पिछले 5 सालों में यहाँ किए, किसी से छुपे नहीं हैं। जो ऐतिहासिक विकास कार्य, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कार्य कराए, पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो, मैंने जो कराए। और मैं ये एक निवेदन भी आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे बड़े भाई कुंवर जगत सिंह जी यहाँ इस सीट से चुनाव जीते हैं, उनसे करना चाहूँगा कि जो कमियाँ मुझसे इस चुनाव के दौरान, 5 साल के दौरान जो सब लोगों के बीच में जो रह गई हैं, जो विकास कार्य रह गए हैं, मैं पूरी उम्मीद उनसे करूँगा और मैं आग्रह भी उनसे करता हूँ कि लोगों के हित में वो कार्य करेंगे। और इस 90 को, इस विकास की जो गति जो चल रही थी, वो निरंतर तेज आगे इसी तरह चलती रहेगी, ऐसा मुझे आशा और विश्वास भी है। और उन सभी सम्मानित मतदाताओं का मैं फिर पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझ पर अपना हक जताते हुए 88,000 मतों का प्रयोग मेरे पक्ष में किया। मैं उनका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। समंदर से मिलती रही नदी फिर भी प्यासी रही, समंदर से मिलती रही नदी फिर भी प्यासी रही, चलते रास्ते टेढ़े मेढ़े किनारों से बचती रही। एक सवाल आया है शेखर जाट का, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 2-3 सवाल उन्होंने कर दिए।
वो बता रहे मूर्ति प्रकरण जो था वो एक बड़ी वजह बन गया, आप कुछ कहें। देखिए, जहाँ तक मूर्ति प्रकरण की वजह बताई है, अभी आपने ये खुलासा नहीं किया कि कौन सी मूर्ति प्रकरण वजह बन गया। वो इतना ही लिखा है मैं उन्होंने तो सारे महापुरुषों की मूर्ति लगवाना चाहता था। ये इत्तेफाक था कि 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आ गई, तो पहले बाबा साहब की मूर्ति में लगाना चाहता था। और हमारे लिए तो जो आदर्श हैं, चाहे किसी भी समाज के महापुरुष हैं, वो सबके महापुरुष हैं। मैं तो सबका सम्मान करना चाहता था। मूर्ति कोई ऐसा वजह नहीं बनी। और देखिए, हम अपने महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगाएंगे, उनके बारे में हमारी नौजवान युवा पीढ़ी नहीं जानेगी, तो मैं समझता हूँ फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। महापुरुषों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें पता लगता है कि हमारे ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने ये काम किए, तो इसलिए ये सब चीज़ें भी बहुत अति आवश्यक है। मेरी आदत में नहीं मीठा बन के जहर घोलना, मेरी आदत में नहीं मीठा बन के जहर घोलना, थोड़ा कड़वा जरूर हूँ पर जहरीला नहीं हूँ। शेखर ने लिखा है महाराजा सूरजमल की मूर्ति। देखिए, महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति हम नदबई में चौक पे लगाना चाहते थे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी के साथ में बैठ के, प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी थे, उन सब के साथ में बैठ के, डेरा का जो मोड़ है वहाँ पे जो पुलिस चौकी है उसके बगल में एक ज़मीन का आवंटन हो गया, और वो नेशनल हाईवे है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तो हम सर्कल पे नदबई एक लगाना चाहते थे, लेकिन महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति हम नेशनल हाईवे पे लगाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद कुछ चंद जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, और वो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी भी शामिल हो, सारे लोग हों। अब उनकी अपनी एक सोच रही होगी, क्यों रही, कैसे रही, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम सभी महापुरुषों का, जो समस्त 36 समाज में जो जन्मे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, आपको आपकी औकात नहीं। ये जो 88,028 मतदाता हैं, इनसे अब आप क्या विशेष बात कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जो हमारे पक्ष में जिन्होंने 88,028 मतदाताओं ने जो मत का प्रयोग किया है, मैं उन सबका सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राजीव जी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों में मैं उनका धन्यवाद करूँ, क्योंकि उन्होंने अपने मत का प्रयोग मेरे हित में किया है। मैं समझता हूँ कि मैं केवल एक संदेश उनको देना चाहता हूँ कि इस जोगिंदर अवाना के खून का एक एक कतरा, यदि कभी भी उन्हें मेरे खून के एक एक कतरे की भी आवश्यकता पड़े, जब तक मैं जीऊँगा, तो निश्चित तौर पे आधी रात उनके लिए खड़ा रहूँगा, उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा, और उनको कभी भी मैं अपना पीठ नहीं दिखाऊंगा, सीना तान के उनके साथ में रहूँगा। अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाजा नहीं लगा पाए, अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाए। शुरू में जिन लोगों ने, अभी आप अपने भाषण में भी कह रहे थे, जिन्होंने विरोध का झंडा बुलंद किया, और वो आपके नज़दीकी लोग थे, क्या आपने उनसे उसी समय कुछ संपर्क साधने का प्रयास किया था, या उनको अपना काम करने के लिए खुला छोड़ दिया? देखिए, लोग सभी तरह के होते हैं राजीव जी। एक निस्वार्थ लोग होते हैं, एक स्वार्थी लोग होते हैं, आप सब जानते हैं। कुछ लोग ऐसे मेरे संपर्क में आए कि जिनका मकसद केवल एक ये था कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करना था। तो मुझे भली भांति बीच बीच में ये मुझे कभी कभी महसूस भी होता था, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि था, तो मेरा एक कर्तव्य था कि मैं हर व्यक्ति के काम आ सकूं, उनके काम कर सकूं। और लोगों ने भी मुझे उनके बारे में बहुत कहा, लेकिन उन्होंने केवल अपना जो स्वार्थ था उसको सिद्ध करने का काम किया। और उनके 100 काम बताए, 99 काम मैंने कर दिए, तो उनका मुद्दा केवल एक काम था कि वो काम मेरा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से मैं सचेत रहूँगा, आगे आने वाले समय में सबको साथ लेके चलूँगा। मैं तो उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो रात दिन जिन्होंने मुझसे काम कराए, मुझे छोड़ के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने अपना मतदान किया, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ी वफादारी अगर उनमें जरा सी भी उनमें हो, तो कम से कम जिसके साथ गए हो उसका साथ मत छोड़ना। पत्थर की भी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। एक दो कोई ऐसी चीज अब आप लोगों को बता दीजिए चलते चलते, जिन्हें आप कह रहे थे कि मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, वो एक दो चीज जरा लोगों को। एक दो चीज़ों में तो सबसे मुख्य तौर पे तो यही है कि मैं अच्छे लोगों की पहचान नहीं कर पाया। जिन लोगों ने स्वार्थ सिद्ध किया, मेरे नज़दीक रहे, मुझसे काम कराते रहे, अच्छे लोगों को मेरे नज़दीक नहीं आने दिया। एक तो वहाँ मेरी कमी रही, और दूसरा मेरी कहीं ना कहीं कुछ और कमियां इसलिए रही होंगी कि जब 88,000 लोगों ने मेरे यकीन किया, मुझे मत दिया, और 15,000 का लगभग
फर्क रहा जीत में मेरी में, हार जीत का जो 15,000 के आसपास रहा, दूसरे प्रत्याशी को 15,000 मत ज़्यादा मिले, तो उन लोगों तक मैं अपनी बात को नहीं पहुंचा पाया, उन लोगों को मैं अपने आप को समझा नहीं पाया, उन लोगों तक मैं अपने कामों को पहुंचा नहीं पाया। तो मैं तो उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मेरी कमियां रहीं जो मैं उन तक नहीं पहुंच पाया, जो उन्होंने मेरे खिलाफ मत का प्रयोग किया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से राजीव जी, कि आने वाले 5 साल का समय ऐसे ही चला जाएगा। हाँ, ये तो पिछला जो 5 साल का गया मुझे पता ही नहीं चला कब चला गया, कैसे चला गया। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें जो मेरे साथ खड़े थे चट्टान की तरह। 5 साल का समय ऐसे ही चला जाएगा, हम सब लोग एक दूसरे के सुख में दुख में साथ रहेंगे। कोई किसी भी तरह की विपत्ति किसी पे आती है, क्षेत्र के अहित होता है क्षेत्र का कहीं भी, सब लोगों के साथ डट के रहेंगे, मुकाबला करेंगे प्रशासन से, चाहे हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े उसको हम लड़ेंगे, कहीं भी किसी से दबेंगे नहीं, लोगों का साथ देंगे। और अब तो मैंने उज्जैन में घर भी बना लिया है, जहाँ आज मैं बैठा हूँ, मेरे बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मेरे दरवाजे उन 88,000 लोगों के लिए नहीं, बल्कि नदबई विधानसभा क्षेत्र के उन सभी सम्मानित मतदाताओं के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे जो इस नदबई की विधानसभा में निवास करते हैं। उनको मेरी कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे आधी रात में उनके लिए तैयार हूँ। हाँ, एक कमेंट्स है वो पढ़ देता हूँ, इसी जवाब से निकल के आया है। आज आप जिस गलती को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे अगर कुछ पहले कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चंदीला रॉकी है कोई उनका सवाल। तो रॉकी भाई, मैं आपको बता दूं कि ये गलतियां तो मुझे जब पता लगी हैं, जब मैं क्षेत्र में लोगों के बीच गया, जब लोगों ने बताया कि फलाने आदमी ने तो आपका ये नुकसान कर दिया, हम ये तमाम लोग तो उसकी वजह से नहीं आ रहे, उसने ये चीजें आपके नाम पे कर दी। अगर मुझे पहले आभास इस चीज़ का हो जाता, लोग मेरे संज्ञान में डाल देते, तो निश्चित तौर पे इस तरह का कोई व्यक्ति, गलत आदमी मेरे साथ नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे आज ये नुकसान उठाना पड़ता। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। दोबारा सुनिए ध्यान से, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि ये आसमान किसका है। जैसा आप कह रहे हैं 5 साल 1600-1700 दिन होते हैं, गिनती के निकल जाते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भविष्य के लिए आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या यकीन दिलाना चाहते हैं? देखो, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ राजीव भाई, और बताना भी चाहता हूँ अपने बारे में। ये पिछले 36 साल का जो मेरा जीवन रहा है राजनीतिक, ये संघर्ष से भरा रहा है। आप उठा के देख लीजिए मेरे पूरे जीवन को, इन 36 सालों में, इन 5 सालों को आप छोड़ दीजिए जो मैं MLA रहा, बाकी के जो 31 साल हैं, उन 31 सालों में मैंने केवल आंदोलन और संघर्ष किया है। आंदोलन की राह से निकल के मैं आया, आंदोलन की राह से निकल के मैं बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आया, उसके बाद में मैं यहाँ से पिछले दिनों MLA बना। निश्चित तौर पे आंदोलन अच्छा करने की मुझे बहुत आदत है, मुझे सारे तजुर्बे हैं, लोगों के हित में लड़ाई लड़ने का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन हर व्यक्ति की जो ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, लोगों के बीच रहूंगा, उनके सुख में, उनके दुख में, हर जगह उनके साथ में मैं खड़ा रहूंगा। और निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला जो समय होगा वो अच्छा समय है, वो हमारा समय होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का समय होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार का समय होगा, नदबई की जनता, सम्मानित जो मतदाता हैं वो मुझे यहाँ से जीत का चेहरा मेरे सिर बांधेंगे, वो समय होगा। और मैं हमेशा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 5 सालों में लोगों के बीच रहूं, उनकी सेवा, उनके सुख में खड़ा होकर, उनके दुख में खड़ा होकर, उनके साथ परिवार का सदस्य बन के मैं काम करूँगा। कांच की तरह होता है यकीन, कांच की तरह होता है यकीन, गलत जगह रखोगे तो साथियों टूट जाएगा, ऐसा एक शायर ने कहा है। चलते चलते और कोई दिल की बात जो आप अपने लोगों से शेयर करना चाहें? देखिए, बस मैं केवल एक अपने सभी सम्मानित मतदाताओं, खासकर मेरे जो सपोर्टर हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे मतदाता हैं, जिन्होंने मुझे 88,000 वोट दिए हैं, उन सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि आज मुझे 88,000 वोट मिले हैं तो सर्व समाज के वोट मिले हैं, 36 बिरादरी के वोट मिले हैं। मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि वो किसी जाति की बात ना करें। हर जाति के व्यक्ति ने मुझे वोट दी है, चाहे किसी ने कम दी है, किसी ने ज़्यादा दी है। सभी लोगों को साथ लेके चलें, किसी से लड़ाई ना लड़ें, एक दूसरे के प्रति अपना प्यार बढ़ाएं, उनको मिल के चलें, साथ लेके चलें। इस तरह की जातिगत कोई टिप्पणी ना करें। चुनाव में जीत हार सब चलती रहती है और हार के बाद ही जीत होती है। और मैं तो क्या, 17 मंत्री हमारे हार गए, अच्छे अच्छे नेता हमारे जो कांग्रेस पार्टी के बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, प्रधानमंत्री रहे हैं, वो चुनाव हार गए। तो ये तो सब चलता रहता है जीवन में, हार जीत चलती रहती है, जीत के बाद ही हार है। आज उनकी जीत है, कल हमारी जीत होगी। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी। निश्चिंत रहें, बिल्कुल धैर्य बना के रखें, मजबूती से रहें, डट के रहें,
झुकने की, दबने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डराने का काम कर रहा है, कोई धमकाने का काम कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कर रहा है, तो निश्चित तौर पे मुझसे संपर्क करें। मैं कंधे से कंधा लगा के आपके साथ में, डट के आपके साथ हूँ। दीपक तिवारी का, नवीन तिवारी का एक कमेंट्स है, वो एक फिल्म का एक शेर है, गैरों में कहाँ वो अपनी कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने ही लोगों ने पीठ में खंजर घोंपा है। अब देखिए, ये चर्चा, कुछ लोग चर्चा बहुत करते हैं, तमाम तरह की चर्चा करते हैं। जो अपने लोगों की जो बात कर रहे हैं, आज रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए कि पीछे मुझे लगभग 70% वोट मिले मेरे समाज के, लेकिन आज मुझे 90% से ऊपर मिले हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। सब लोगों ने वोट दिए, 36 बिरादरी के लोगों ने वोट दिए। ये ठीक है कि जितने विकास कार्य उज्जैन क्षेत्र में हुए हैं, जो मैं लीड सोच रहा था कि यहाँ से इतनी बड़ी लीड लेके चलूँगा, उतनी लीड मुझे नहीं मिल पाई। उसका चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन फिर भी जब मैं 22,000-23 हज़ार के आसपास से पीछे चल रहा था, तो वो सारी उज्जैन बेल्ट नहीं, वो पूरी सारी कवर की थी, और 8,000 के आसपास की लीड मेरी उज्जैन की तरफ से रही। साथियों, एक शायर ने 4 लाइन लिखी है, इसके बाद इस संवाद को विराम देते हैं। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना इस समंदर की जिम्मेदारी है। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। और कोई बात? एक दो बात। हाँ बिल्कुल, पहले अभी लाइव है क्या? हाँ चल रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ का और धन्यवाद करना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं के साथ साथ, जो हमारे, मेरी खासकर जो विधानसभा नदबई क्षेत्र है, उसमें जो तमाम जो अधिकारी लगे हुए थे, उन अधिकारियों ने रात दिन अच्छा परिश्रम करके सब लोगों के हित में कार्य करने का काम किया। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम भी इसलिए लेना चाहता हूं कि जिन्होंने, बेचारों ने, मैंने आधी रात को भी फ़ोन किया, और आधी रात को भी फ़ोन करने के बाद में उन्होंने, जो भी कार्यकर्ता का मेरे का फ़ोन आया जो संकट में था, उनका साथ दिया। चाहे हमारे नदबई के सीओ साहब हों, हरिराम मीणा जी, उनको मैंने आधी रात फ़ोन किए, जो मैंने कहा उन्होंने किया बेचारों ने। हमारे नदबई के SHO इतने अच्छे आदमी हैं, राम अवतार मीणा जी, तो उनसे जब भी मैंने जो कहा, जिस कार्यकर्ता के लिए कहा, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। बल्कि इतनी देर में तो कोई पहुंच भी नहीं पाता, इतनी जल्दी वो वहाँ पहुंच के मेरे कार्यकर्ताओं के हित में काम किया। इसी तरह के हमारे बहरवा जी हैं, SHO जो हमारे नदबई के हैं, उनका भी मैं, इन सभी अधिकारियों का, प्रशासनिक और तमाम अधिकारियों का मैं आज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने शांति प्रिय तरीके से चुनाव को, हाँ, मतदान में कहीं किसी प्रकार की कोई, छोटी सी है जिंदगी, ख्वाब बहुत सारे हैं। साथियों, छोटी सी है जिंदगी, ख्वाब बहुत सारे हैं, जुर्म का तो पता नहीं, इल्जाम बहुत सारे हैं। और दुष्यंत की उन्हीं पंक्तियों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा अब निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये लोकतंत्र की चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए। तकरीबन 400 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं। सभी साथियों का, जिन लोगों ने 400 जो हमारे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने अपने अपने कमेंट्स किए हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मेरे इस लाइव पे, आपके पेज पे जितने भी हमारे सम्मानित दर्शक बने हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपके माध्यम से उन तमाम जो नदबई विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानित मतदाता हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेष रूप से राजीव जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमेशा समय समय पे नदबई विधानसभा की जो वास्तु स्थिति थी, उसके बारे में क्षेत्र के सम्मानित लोगों को अवगत कराया। जहाँ जहाँ मेरी कमियाँ भी रहीं, तो निश्चित तौर पे आपने उन कमियों के बारे में भी सवाल किए, और बेबाक आपने किए, खुलेआम मुझसे सारी चीज़ें पूछी। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मेरे हित में मतदान किया, कांग्रेस पार्टी के हित में मतदान किया। उनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।